अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की सबसे अहम खबर। पाकिस्तान से रूस तक डायरेक्ट ट्रेन सर्विस को बाकायदा शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है। 22 जून 2025 से ये ट्रेन सर्विस बाकायदगी से शुरू होगी। 8000 किलोमीटर का यह फासला तय करेगी। कितने दिनों में फैसला तय होगा, कौन कौन से ममालिक से ये ट्रेन गुजरेगी और इसका क्या पोटेंशियल है, इसे आज डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान और रशिया कई साल से इस ट्रेन सर्विस को दोबारा शुरू करने पर फोकस कर रहे थे, तो अब ऐलान किया गया है कि पाकिस्तान से रूस तक एक बाकायदा ट्रेन सर्विस 22 जून 2025 को ही शुरू होगी। बाकायदगी से यहाँ से ट्रेन रवाना हुआ करेगी, एक्सपोर्ट्स करेगी और इसी के ज़रिए इंपोर्ट्स हुआ करेंगी। ये ट्रेन मजमूई तौर पर एक साइड का 8000 किलोमीटर का फासला तय करेगी। इसमें से 2000 किलोमीटर का फासला तो पाकिस्तान में तय होगा, जो लाहौर से कोयटा और फिर ताफ्तान के बॉर्डर तक होगा। उसके बाद ये ईरान में एंटर होगी। ईरान से आगे तुर्कमानिस्तान, काजिकिस्तान और फिर जनूबी रूस तक ये जाएगी। कोई 20 से 25 दिन का टाइम लगेगा इस ट्रेन को वहाँ पहुँचने में, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम इसे पाकिस्तान में लगेगा। हुई ना हैरत आपको? 4 से 5 दिन तो सिर्फ इस ट्रेन को कोयटा से ताफ्तान तक जाने में लगेंगे। अब कोयटा से ताफ्तान 635 किलोमीटर का ट्रैक है। उसूलन तो ये कोई बड़ी हद 20 घंटों में कवर हो जाना चाहिए, लेकिन ये ट्रैक इतना ख़राब है कि इसके कई पोर्शंस के ऊपर ट्रेन 10 से 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती है। साथ साथ मज़दूरों को बेलचे लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि रेत जो है सहरा की इस ट्रैक के ऊपर आ जाती है। वो आगे आगे से रेत उतारते रहते हैं तो ट्रेन चलती चली जाती है। अब ये ट्रैक $500 मिलियन की लागत से बिल्कुल नया बन सकता है और इससे पाकिस्तान बरास्ता ईरान ना सिर्फ रूस तक जा सकता है, बल्कि दूसरी तरफ तुर्की और यूरोप तक जा सकता है। लेकिन हमारी हुकूमतों के पास इस तरफ ध्यान करने का टाइम ही नहीं है कि इस ट्रैक को रिवैम्प कर लें। हम गुज़िश्ता 20 सालों से कोई ऐसा मजबूत मुल्क ढूंढ रहे हैं जो खुद आए, सब कुछ हमें करके दे और हम फिर ये ट्रैक बना लें। अब इस ट्रैक को अपग्रेड करने के 2 फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा तो ये होगा कि एक इस तमाम इलाके के अंदर जो सेंट्रल एशिया, यूरोप तक हमारा रास्ता खुल जाएगा। दूसरा, इस ट्रैक के ज़रिए हम रिकोडिक की कान तक भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि रिकोडिक इस ट्रैक से चंद किलोमीटर दूर है। तो वहाँ से अगर हम एक ट्रैक बिछा लें तो इसी ट्रैक से कनेक्ट हो जाएगा। वहाँ से जो सामान है या वहाँ जो सामान जाना है इस ट्रैक के ज़रिए जा सकता है। इसके साथ साथ अगर हम इस ट्रैक को ब्रॉड गेज से स्टैंडर्ड गेज पे ले जाएं, यानी निस्बतन कम चौड़ाई वाली गेज के ऊपर, कम चौड़ाई वाले ट्रैक के ऊपर, जो ट्रैक ईरान के अंदर, सेंट्रल एशिया में, रूस में चलता है और पूरे यूरोप में चलता है, तो जो ट्रेन हम कोयटा से भरा करेंगे वो हमारी उसी पूरी की पूरी ट्रेन और इंजन के साथ रूस तक जाएगी। अब तो ये होता है कि पाकिस्तान से जो ट्रेन चलती है वो ताफ्तान के आगे जो 95 किलोमीटर दूर तक जो जहदान का एक रेलवे स्टेशन है वहाँ तक बमुश्किल जाती है। सारे कंटेनर्स को पाकिस्तानी ट्रेन से उठाकर ईरानी ट्रेन पर शिफ्ट किया जाता है और फिर वो इंजन और उसकी तमाम बोगियाँ आगे तक ये सामान पहुँचाती है। उसके अंदर भी आप समझ सकते हैं कि 5-10 घंटे या 1 दिन का टाइम ज़ाया होता है। फिर अगर ये रूट ठीक हो जाता है तो पाकिस्तान से पैसेंजर कोचेस की जो आने जाने की फिजिबिलिटी है वो भी कामयाब हो जाएगी। अगर 20 दिन अब लगेंगे तो उस सूरत में ये 15 दिनों के अंदर सारा का सारा सफ़र पॉसिबली फ्रेट ट्रेन तय कर लेगी। और अगर बात करें पैसेंजर ट्रेन की तो यही सफ़र कोई 5 से 7 दिनों में कर लेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जो पैसेंजर ट्रेन होती है वो निस्बतन तेज़ होती है, कम से कम 2 गुना रफ्तार तो उसकी होती है। अब पाकिस्तान के पास जो ब्रॉड गेज है इसके ज़रिए हम इंडिया से कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन आजकल चूँकि तिजारत नहीं है, यही ब्रॉड गेज हमें बांग्लादेश और श्रीलंका वाली साइड तक ले जा सकती है। तो जो ब्रिटिश इंडिया था, जो पुराना बर्र सग़ीर था जिस पर अंग्रेज़ हुकूमत कर गए, वहाँ पर ब्रॉड गेज है, चौड़ी रेलवे ट्रैक की पटरी है। जो बाकी दुनिया उसमें अब स्टैंडर्ड गेज आ गई है। इसके अलावा भी गेजेस हैं, लेकिन ज़्यादातर यही चलती हैं। तो अब ये शुरू तो हुआ है, इंशाल्लाह उम्मीद है 22 जून को पहली ट्रेन जाएगी, फिर वहाँ से आया भी करेगी। इब्तदाई तौर पर इस पर 15 से 16
20 फुट के कंटेनर्स भेजे जाएंगे, यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता इनकी तादाद को बढ़ाना है। 30-31 कंटेनर जब हो गए एक साइड के, तो ये ट्रेन अपना खर्चा पूरा कर लेगी। उसके बाद स्काई इज़ द लिमिट है। अब तो दुनिया के अंदर ऐसी ट्रेनें भी हैं जो कई 100 कंटेनर्स लेके चलती हैं एक टाइम के ऊपर, और उससे टाइम की बचत भी होती है, फ्रेट की कॉस्ट बहुत कम हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम होता है। यानी कि अगर एक 100 कंटेनर्स ट्रकों के ज़रिए जाएं तो मैक्सिमम 2 कंटेनर्स एक ट्रॉलर के ऊपर रखे जा सकते हैं, तो आपको 50 बड़े ट्रॉलर्स चाहिए होंगे। उसकी जगह वो 100 के 100 कंटेनर्स आपकी एक ट्रेन ले जा सकती है। वैसे पाकिस्तान रेलवे ने गुज़िश्ता साल 2024 के अंदर अपनी तारीख की सबसे लंबी ट्रेन चलाने का कामयाब एक तजर्बा किया था, जिसके अंदर एक ही टाइम पर 50 कोचेस लगाई गई थी एक इंजन के पीछे, और इस फ्रेट ट्रेन की जो लंबाई थी वो 2500 फुट तक थी, और इसने कामयाबी से अपना सफ़र तय किया था। और इस पर वज़न जो था वो तकरीबन 3000 टन था। कराची से लेकर ये कोटली तक आई थी। मकसद का यही था कि जांचा जाए कि पाकिस्तान के अंदर हमारा ट्रैक किस काबिल है, हम मैक्सिमम किस लेवल तक जा सकते हैं। तो अगर 50 कोचेस यानी कि 50 डब्बे, 50 कंटेनर 20 फुट के एक ट्रेन के ऊपर हम लादने में कामयाब हो जाते हैं, तो वही हमारे लिए एक बहुत बड़ा मार्का होगा। फिर उस ट्रेन ने 60 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है हाईएस्ट, वो भी अटेन की थी। वैसे एवरेज उसकी स्पीड जो थी 38 किलोमीटर थी। दुनिया तो बहुत आगे जा चुकी है, लेकिन फिर भी अगर हम इस तरफ ही चल पड़ें तो ये हमारे लिए बड़ा था। तो जितना सामान उस एक ट्रेन ने एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया था, तकरीबन 3000 टन, अगर हम वो ट्रॉलर्स के ज़रिए 22 व्हीलर ट्रॉलर के ज़रिए भेजते तो हमें 94 22 व्हीलर ट्रॉलर्स चाहिए होते। 94 को एक ट्रेन कंपनसेट कर रही थी। तो इसकी खबर हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप उसे जाके पढ़ भी सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत पोटेंशियल रखा है। हम अपनी हर वीडियो हर रोज़ में ये कहते हैं, जिस लोकेशन पर हम मौजूद हैं, दुनिया के बहुत कम ममालिक हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने इस लोकेशन के साथ बेहतरीन मोहल्ले वकू के साथ मौसम भी आला दिया, टैलेंट भी अच्छा दिया, मिनरल्स भी अच्छे दिए, एग्रीकल्चर भी अच्छा दिया, सब कुछ दिया। मेरी अल्लाह से दुआ है कि वो हमारे हुकूमतों को, हमारे लोगों को नीयतें भी अच्छी दे दे, ताकि ये नीयत से मेहनत से काम करें और अपने मुल्क को आगे लेकर जाएं।